मालूम था कि इस घर में हमारी सौत होगी। सुनो महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी, क्यों मुझे पीरत में लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी, क्यों मुझे पीरत में लाए हो। और महाराज, बाभोग करनी को काफी थी। बेटा नीरज, बाभोग करनी को काफी थी, क्या भार झोंकी में को लाए हो। और महारानी सुरची कहने लगी, सुनो महाराज, आपने अच्छा नहीं किया है। आइए भगवान बैठ जाओ, स्वागत करते हैं। यदि अपनी खैर चाहते हो, डोले को वापिस करवा। तुम इसके साथ बिहार करो। महाराज सुनो, सुनो ना, यदि अपनी खैर चाहते हो, डोले को वापिस करवा दो। और हे महाराज अयोध्या नरेश, तुम किसके साथ बिहार करो, मौको पियर में पहुंचा दो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस तरह से महारानी सुरुचि कहने लगी, है महाराज, जब तुम्हारा एक विवाह हो गया था तो मुझे क्यों व्यर्थ में लाए हो। क्या हमसे भार झुकवाओगे क्या। इसलिए यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो मेरे डोले को वापस कर दो, अन्यथा मैं अपने पिता की सूचना कर दूंगी। आज बार बार मनाने से सुरुचि मान नहीं रही और बांदी से कहा है, बांदी जाओ तुम बड़ी रानी को बुला करके आओ। और जैसे ही आज बांदी पहुंची है आंगन में, कहने लगी, महारानी साहिबा चलो, द्वार पर डोला आ गया है और महाराज के मनाने से वो डोली अंदर नहीं आ रही है, इसलिए तुम चलो उसको मना करके लाओ। क्या कहा, अंदर नहीं आ रही। एकदम से भाजी मैया सुनीति उसके पैरों को पकड़ लिया है, बहन चलो तुम अंदर अंदर चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, चलो बड़े प्रेम के साथ में। एकदम से जैसे ही पैर पकड़ा है मैया सुनीति ने, उसकी लात मार दी और कहने लगी, तो मुझसे कह रही है अंदर चलो, मुझे नहीं पता था कि तू सोत बन करके मेरे आंगन में रह रही है। एकदम से उठी है मैया सुनीति और दूसरी बार फिर पकड़ लिया पैर। बहन मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अंदर चल बेटी।
एकदम से हाथ से धकेला मार दिया है और ये पगली बूढ़ी बिल्ली बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है। चली जा यहां से। मेरे भैया दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, सुनीति बहन सुनो, मेरी पीठ हमारी लात और बहन जाकी मोई उधर कछु नाई रे। मेरी बात मान जाओ ना। एकदम से रो गई भैया। सुनीति कहने लगी है, बेटी कहना पीठ में मारी लात बहन जाको कोई चलने एकदम से आज कहने लगी है महारानी सुनीति, बहन डोली को अंदर चलो लेकर के। बोली नहीं बहन, जिस समय तुम पलंग पर सोओगे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी और सारा गृह कार्य कर करके, और जो तुम्हारे उदर से लड़का होगा उसको मैं गोद खिलाऊंगी। क्या कहा? तो तू मेरे लाला को गोद खिलाएगी? अरे कहीं चेहर दे करके हमारे लाला को तू मार देगी। चली जा यहाँ से, बड़ी बड़ी बातें मत कर हमसे। आज दोनों हाथ जोड़ करके उसे मस्तक पर अपना मस्तक रख दिया है और कहने लगे, सुनो महाराज ऐसा करो, आप ही समझा। बोले नहीं मैं पहले कह रहा था कि मेरी शादी मत करवाओ। देख लिया देख लिया, मैंने पहले ही मना किया था कि शादी ना करवाओ। अब क्या करोगी? तब तक सर्च कहने लगी, देखिए एक शर्त है, रहूंगी तुम्हारे घर में। जब तक मैं इस महलों के अंदर रहूंगी तब तक इसको खेतों में रहना पड़ेगा, इस महल में नहीं रहने दूंगी। रानी सुनीति ने स्वीकार कर लिया है।
महारानी सुनीति ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, तुम महल के अंदर रहो और मैं खेत पर रहूंगी। सुरती कहने लगी, हाँ बूढ़ी भक्तिन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहते हो, नहीं हो पाएगा, तुम जाओ खेतों पर रो जा करके चिड़िया और काग उड़ाया करना। स्वीकार कर लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब मैं अपनी वाणी को यही से विराम दूंगा और हमारे माननीय सम्माननीय पूजनीय आदरणीय हमारी सरस कथावाचक रुचि शास्त्री ग्राम दहिंगवा से हरदोई से उनका आगमन हुआ है आप लोगों के बीच में, और मैं अपनी वाणी को यही से विराम देते हैं। एक लाइन का कीर्तन।